स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर मूर्त नहीं होगा, अमूर्त। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, जिसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक समाज की मानसिकता चेतना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला, क्रिया या किसी रूप में अभिव्यक्तित है। यहां से हम नीचे अब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रहेगी हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और इस तरफ वर्ष। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो पहला है हमारा वैदिक जप की परंपरा। जो वैदिक जप है उनकी परंपरा 2008 में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। रामलीला या रामायण का पारंपरिक दर्शन, जो रामायण और सब ये भी शामिल है 2008 में। तीसरा कुट्टियाट्टम संस्कृत थिएटर। याद रखिए, जो थिएटर वर्ड है, जैसे जहां आर्ट को परफॉर्म किया जाता है, जैसे मूवी थिएटर होते हैं, उसी तरह ये थिएटर है जहां वो कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है, उसको आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। याद रखिएगा, ये किस राज्य से संबंध रखता है? केरल। जिस शब्द के अंत में टम अट्टम लगे वो केरल से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी 2008 में शामिल हुआ था। रमन धार्मिक त्योहारों और गढ़वाला हिमालय की अनुष्ठान थिएटर भारत, ये 2009 में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुदियेड्डू, याद रखिए, मुदियेट्टू या मुदियेड्डू भी कहा जाता है इसे। अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक, इन्हें 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो राजस्थान से संबंधित है, 2010। छऊ नृत्य, याद है आपको, मैंने जब क्लासिकल डांस पढ़ा जिसमें छऊ नृत्य कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। इन्हें 2010 में शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप, ये इंपॉर्टेंट है। जो लद्दाख का बौद्ध जप है उसे 2012 में शामिल किया गया। बढ़ते हैं आगे। संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोल और मणिपुर का नृत्य। आपको नाम से यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि मणिपुर से संबंध इसका है। 2013। जंडियाला गुरु के ठठेरे, पंजाब। याद रखिए, जो एक मतलब ये जो गुरु थे जिसमें ठठेरे थे, वो बर्तन बनाते थे, तो प्रमुख ठठेरे थे, उनको ये गुरु कह रहे हैं यहाँ पर। तो वो याद रखें, यहाँ पर का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प बर्तन बनाते थे। ये पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। 2014 में शामिल हुआ। योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा 2016, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवरोज उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। नवरोज उत्सव याद रखिएगा, 2016। कुंभ मेला, याद रखिएगा, कुंभ मेला 4 जगहों पे मनाई जाती है। ये 4 जगहों पे कुंभ मेला बनता है। पहला हरिद्वार, प्रयागराज, हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज यूपी में, उत्तर प्रदेश और ये नासिक, महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश।
ये 4 जगहों पे ये मेला लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो अर्ध कुंभ होता है, 3 प्रकार के कुंभ मेले लगते हैं। अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ जो 6 साल पे लगता है, और कुंभ 12 साल पे, और जो महाकुंभ है, याद रखिएगा, जो महाकुंभ है वो 24 ईयर 24 साल के बाद लगता है। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता का दुर्गा पूजा, याद रखिएगा, जो 14वीं साइट थी वो कोलकाता का दुर्गा पूजा, जो 2021 शामिल हुआ, और जो 15वीं थी, यानी अभी जो 15वीं थी और सबसे नई गुजरात का गरबा नृत्य, ये 15वीं है, 2023। आगे बढ़ते हैं। रामसर साल्ट, यहां पर एरर मिस्टेक हो गया है, रामसर साइट या वेल्टन साइट, याद रखिएगा, इसे ही वेल्टन साइट कहते हैं। रामसर स्थल, आर्द्र भूमि स्थल, ये जो 2 फरवरी, आप ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, वहां पर एक मीटिंग हुई थी, का सम्मेलन हुआ था, जिसमें मतलब इस बात पर चर्चा हुई थी कि जितने भी झील है, झरने, उन्हें बचाना है। दुनिया की पहली साइट, जो उन्होंने पहली साइट चुनी, वो ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग में कोबोर्ग में प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया, चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रामसर संधि 1975 में लागू हुई, याद रखिएगा, जो इसकी संधि है वो 1975 में लागू हुई, लेकिन भारत ने इसे अभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इनका कहना था कि कोई स्वीकार करे ना करे, हम इसे मान्य देंगे, क्योंकि ये कोई मतलब इलीगल काम था नहीं, अच्छा कार्य कर रहे थे वो, इसीलिए भारत ने, यहाँ देखिए, भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए, 1975 में लागू हो गया था, लेकिन भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में लागू हुआ था। भारत की सबसे पहली रामसर साइट, याद रखिएगा, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है, ओडिशा, 1981 में। याद है, भारत ने साइन किया था 82 में, और जो पहली हो गई थी 81 में, पहले ही 1 साल हो गई थी, क्योंकि 1975 में ही लागू हो गया था, तो उन्होंने 1981 में ही चिल्का झील को, जो उड़ीसा में स्थित, उसे रामसर साइट चुन लिया था, और भारत ने उसके 1 साल बाद साइन किया था। भारत में कुल रामसर साइट जो 85 है, 85 है, ध्यान रखिएगा, जो भारत में कुल रामसर साइट है वो 85 है। 85वां जो 85 रामसर साइट है, 50वां रामसर स्थल, वो तवा जलाशय, याद रखिए, तवा जलाशय, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ नोट ध्यान दीजिएगा, 2024 में अब तक कुल 10 रामसर साइट जुड़ चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, याद रखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ इन्हें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 थीम, याद रखिएगा, 2024 का थीम क्या है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आप यहाँ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 26वें वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, तो ये 2 फरवरी को 1997 में, जब रामसर सम्मेलन 1975 में शामिल हुआ, याद रखिएगा, रामसर जो है सम्मेलन 1975 में रामसर ईरान में हुआ था लागू, लेकिन उसके 26 वर्ष पूरा होने के बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया।
यह दिवस साल 1997 से प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये उस दिन से अब हर साल मनाया जाता है। ये 1975 से नहीं, लेकिन 1997 से मनाया जाता है। बड़ा रामसर स्थल, जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो याद रखिएगा आपका, जो आपका 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो छोटा रामसर स्थल है, रेणुका, याद रखिएगा, वेटलैंड। मैंने आपको बोला था रामसर साइट को वेटलैंड भी कहते हैं। तो यह आपका 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सर्वाधिक रामसर स्थल, सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 18 है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य आता है, उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थल के साथ। दूसरी बार वर्ष, याद रखिए, दूसरी बार वर्ष 2012-2013 में लगभग भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। 2012-2013 के बीच में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के रामसर वेटलैंड्स देश के कुल वेटलैंड क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है, जो 18 राज्यों में फैला है। याद रखिए, भारत जो रामसर वेटलैंड देश का कुल वेटलैंड क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है, जो 18 राज्यों में फैला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यूके 157 साइटों के साथ विश्व स्तर का सबसे आगे है, विश्व स्तर पर सबसे आगे। याद रखिए, जो सबसे ज्यादा जहां रामसर साइट है 157, वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। के बाद मेक्सिको है, जो 142 साइटों के साथ दूसरे स्थान पर है वर्ल्ड में। हालांकि बोलीविया में रामसर संरक्षण के तहत, याद रखिएगा, बोलीविया में रामसर संरक्षण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसरो द्वारा राष्ट्रीय वेटलैंड सूची है, जब इसरो ने सूची निकाली, एक लिस्ट निकाली, सूची और मूल्यांकनों के अनुसार भारत की वेटलैंड्स लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। याद रखिएगा, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। बढ़ते हैं आगे। भारत में 19 प्रकार की वेटलैंड्स हैं, जिसमें गुजरात का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। जो हमारी रामसर साइट्स थी, या जितने हेरिटेज साइट थी, वो सब खत्म हो गई हैं। तो जो विश्व धरोहर थे, वो सारे विश्व धरोहर स्थल खत्म हो चुके हैं, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप जो पहले का है वो रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके तीनों का मैंने जो क्लासिकल डांसर और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तीनों का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहां से उन्हें एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।